दोस्तों, साउथ कैरोलिना के बिशप विली के पास सालों से एक पुरस्कार मखलूक को देखा जा रहा है। इस मखलूक को लोग लिजर्ड मैन के नाम से जानते हैं। इस मखलूक को 1988 में सबसे पहले देखे जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जब एक लोकल नौजवान क्रिस्टोफर डेविस ने पहली बार इसका सामना किया। ये एक ऐसा वाकया है जिसकी आज तक कोई वजाहत नहीं कर सका। डेविस का कहना था कि इस मखलूक ने उसकी कार पर हमला करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने की कोशिश की, तो इस मखलूक ने उसकी कार के ऊपर छलांग लगाकर उसकी गाड़ी का काफी नुकसान कर दिया, लेकिन वो लड़का वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने इस जगह पर ऐसी मखलूक को देखने का दावा किया। लोगों ने बताया कि हमने इस जगह पर बहुत बड़ी लिजर्ड जैसी मखलूक को देखा है, और कुछ लोगों ने देखा कि उनकी गाड़ी के शीशे और टायर बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जो कि इस मखलूक का काम था। वहां के हुक्काम ने इस बारे में तहकीकात करना शुरू की, मगर उन्हें कोई ठोस सबूत न मिला जो इस तरह की मखलूक के वजूद के बारे में बता सके। शेरिफ लिस्टन ट्रोसडेल, जो उस वक्त वहां के लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे, उन्होंने इस मखलूक की मौजूदगी को निहायत संजीदगी से लिया और इसके सबूत जमा करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सी जगहों से पैरों और हाथों के निशानात भी जमा किए, जो कि अपने साइज में काफी गैर मामूली थे, मगर फिर भी रिसर्चर किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि ये निशानात किसी जानवर के हो सकते हैं। इस इलाके में आज भी ये कहानी बहुत मशहूर है और आज भी लिजर्ड मैन का खौफ और सहर बरकरार है। 18 मई 1989 को फ्रांसिस्को फ्रैंक लेंटिनी इटली के शहर सिसिली में पैदा हुआ। ये शख्स माजूर पैदा हुआ था, मगर इसने कभी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इस इंसान ने बहुत से सर्कस शो में काम किया। तो दोस्तों, आइए हम इस बासलाहियत इंसान के बारे में बात करते हैं। पैदाइशी तौर पर यह आदमी एक खास किस्म की बीमारी से लड़ रहा था। इस आदमी के जिस्म से एक जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था। यह बच्चा इस आदमी की रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था। इसकी वजह से इसकी एक पेल्विक हड्डी, 2 धड़ और 3 टांगें थी। एक टांग उनके कूल्हे की दाएं तरफ थी और छोटा सा पैर उसके घुटने से निकल रहा था। इस इंसान को ऐसे जिस्म के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर इस टांग का ऑपरेशन कर दिया गया तो वो माजूर हो सकता है, क्योंकि ये पैर उसकी रीढ़ की हड्डी के काफी करीब था। फ्रांसिस्को फ्रैंक के वालिदैन ने जब उसे पालने से इनकार कर दिया तो उसकी देखभाल और पालने की जिम्मेदारी उसकी चची ने उठा ली और मखसूस बच्चों के स्कूल में उसे दाखिल करवा दिया। फ्रैंक ने वहां देखा कि उससे भी अबतर हालत के बच्चे वहां पर मौजूद थे। उन बच्चों ने टहलना, दौड़ना, कूदना, यहां तक कि स्केटिंग भी सीख ली थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो न चल सकते थे, न बात कर सकते थे और न ही देख सकते थे। इन सब बच्चों को देखकर फ्रैंक के अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ और वो जो अपने जिस्म को लेकर शर्मिंदगी में मुब्तला था, वो शर्मिंदगी खत्म हुई। 12 साल की उम्र में फ्रैंक की मुलाकात मैग्नैनो से हुई। ये एक सर्कस का मालिक था। उसे लगा कि फ्रैंक सर्कस में कुछ अच्छा कर सकता है। खुशकिस्मती से मैग्नैनो गलत साबित ना हुआ। जल्द ही फ्रैंक हर देखने वाली आंख का दिल अजीज बन गया। अपने फुर्तीलेपन, हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस के दौरान फ्रैंक अपने एक पैर से फुटबॉल को किक मारता और तीसरे पैर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करने वाला फ्रैंक हाजिर जवाबी में बहुत माहिर था। जब जूतों के बारे में उससे सवाल किया जाता तो वो कहता कि वो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदता है और जो जूता बच जाता है वो अपने एक दोस्त को दे देता है जिसका एक ही पांव है। फ्रैंक की हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से मुतासिर होकर थेरेसा मरी नामी औरत ने उससे फौरन शादी कर ली और इस औरत के बदन से 4 तंदुरुस्त बच्चे पैदा हुए। इनका जरिया माश 40 साल तक मुहीत रहा। 21 सितंबर 1966 में इसका इंतकाल हुआ। तब इसकी उम्र 77 साल थी। बहुत बड़े बड़े सर्कस और मेलों में काम करने के दौरान फ्रैंक को अपने दोस्तों के दरमियान बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी। सर्कस में इसको राजा कहकर बुलाया जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका दुनिया की सबसे भयानक दरियाफ्तों से भरा हुआ है। इस खित्ते में ऐसे ऐसे पुरस्कार राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में अगर आप जान जाएं तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते को ही ऐसे राजों के लिए क्यों चुना। होमो नलैडी न जाने कितने सालों तक दुनिया की अलग अलग सर्चेज ने इंसानों के जिस्मानी आज़ा पर रिसर्च की और इस तरह उन्होंने इंसानों के जिस्मानी खद्दोखाल की एक तरतीब तैयार की। इसके सबसे आखिर में हम इंसान आते हैं। मगर साल 2013 में साउथ अफ्रीका के एक गार में इंसानों के आज़ा से बनी एक ऐसी नस्ल की अजीबो गरीब दरियाफ्त हुई जिसके बारे में इंसानों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा।
रिसर्चर्स ने इंसानों की इस नस्ल को होमो नलैडी का नाम दिया। रिसर्चर्स ने जब होमो नलैडी नस्ल की हड्डियों पर रिसर्च की तो उन्हें यह पता चला कि इन हड्डियों में कदीम और जदीद दोनों तरह की खुसूसियात मौजूद हैं, जिससे यह पता चलता है कि इंसानों की यह नस्ल हमारे आबा व अजदाद के साथ ही मुतवाजी तौर पर चल रही थी। होमो नलैडी को जो चीज सबसे खास बनाती है वो इनका छोटे साइज का दिमाग है, जो हमारे दिमाग के मुकाबले में 1/3 है। अगर उनके हाथ और पांव की बनावट पर ध्यान दिया जाए तो इससे यह पता चलता है कि ये लोग काफी पेचीदा काम भी कर सकते थे, मगर एक छोटे से गार के अंदर इस नस्ल के कई सारे लोगों की मौत एक मुअम्मा बनी हुई है। दोस्तों, रंग गोरा होने को आप खूबसूरती की अलामत तस्वुर करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जहां कुछ लोग अपने मुंह पर कुछ इस तरह का मेकअप करते हैं और इस तरह के मेकअप के साथ ये अपने आप को बहुत खूबसूरत तस्वुर करते हैं। दोस्तों, एक कम्युनिटी तो ऐसी है कि जिसमें मर्दों का पेट जितना मोटा होगा वहां की औरतें उतना ही उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होंगी। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे कबीले के बारे में बताऊंगा जो देखने में तो आपको अच्छा ना लगे, मगर वो लोग अपने आप को बहुत खूबसूरत मानते हैं। वू डाबा ट्राइब ये एक ऐसा कबीला है जिसका चेहरा देखने के बाद हो सकता है कि आप इनको पसंद ना करें, मगर ये लोग इतने ज्यादा मेकअप के साथ अपने आप को बहुत खूबसूरत मानते हैं। इनका इस तरह का मेकअप करने की एक वजह होती है। इस कबीले के मर्द इस तरह से तैयार होते हैं। इस कबीले की एक खुसूसियत यह है कि यहाँ पर औरतों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, इसीलिए वू डाबे ट्राइब में औरतें ही तकरीबन सारा काम करती हैं। मर्दों का काम सिर्फ मेकअप करना और अपने जिस्मानी खद्दोहाल पर ध्यान देना होता है, क्योंकि इस कबीले में साल में एक मर्तबा गैरीवोल फर्टिलिटी फेस्टिवल नाम का एक त्यौहार आता है। सभी मर्द इस त्यौहार पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर बहुत खूबसूरत तरीके से खुद को संवारते हैं। वो खुद को तैयार करने के लिए कुछ इस तरह के मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको ये मेकअप देखने में काफी अजीब लग रहा होगा, मगर इस कबीले के मर्द जब ये मेकअप करते हैं तो वो खुद को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान तस्वुर करते हैं। इस त्यौहार में मर्द अपने चेहरे पर इस तरह का मेकअप इसलिए करते हैं क्योंकि इस त्यौहार में लड़कियां अपने लिए एक शौहर मुंतखब करती हैं। इस त्यौहार में जिस लड़की को जो आदमी अच्छा लगता है वो उसके कंधे पर हाथ रख देती है। उस लड़की का मर्द के कंधे पर हाथ रख देने के बाद उसकी शादी उसी मर्द से कर दी जाती है, चाहे वो औरत पहले से शादीशुदा क्यों ना हो या वो 2-3 बच्चों की मां ही क्यों ना हो। इस तरह एक औरत चाहे तो वो अपनी पसंद की शादी भी कर सकती है। ये त्यौहार 9 दिन तक चलता है। इस त्यौहार में एक मर्तबा में कम से कम 9 लोग शामिल हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा का शुमार करना हो तो कई मर्द शामिल हो सकते हैं, मगर एक शादीशुदा मर्द इस त्यौहार में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी बीवी उसे खुद ना छोड़ दे। इस त्यौहार में अगर कोई लड़की किसी मर्द को पसंद करती है तो वो उसके दांत और उसका मेकअप देखकर पसंद करती है। इसलिए इस त्यौहार में शमूलियत से पहले मर्दों के दांत निहायत चमकदार होने चाहिए और फिर उनके दांत इस तरह चमकदार नहीं होते तो वो त्यौहार में शामिल नहीं हो पाएंगे।